प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी मैं कह रहा था कि आपने कई बार कहा कि परमात्मा ही करता हरता है, तो इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? देखो, कर्ता हर्ता एकमात्र परमात्मा ही है। इसका जी। यही मतलब होता है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, उनकी मर्जी से हो रहा है। वो जब प्रवेश करते हैं अक्षर ब्रह्म में, तब अक्षर ब्रह्म कार्य करने के लिए समर्थ होते हैं। और ठीक वो है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। फिर माया में, ईश्वर में, जीव में जब ऐसे ऐसे प्रवेश होता जाता है, तब वो कार्य करने के लिए समर्थ होते हैं। जैसे जी प्रभु जी। मेरा शरीर है, उसमें अगर जीव नहीं है तो मुर्दा है। वो उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। जैसे ही जीव ने प्रवेश किया, तो सारा शरीर कार्यान्वित हो जाता है। तो यहाँ पर कर्तार्ता मेरा जीव है, लेकिन अंत में जो कर्तार्ता है ना, वो एकमात्र परमात्मा है। ये पूरा चेन है वहां से। आप समझे? हाँ जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम संदीप भाई, बोलिए। स्वामी जी, हरियाणा में मतलब 3-4 संत इतने टॉप के जो मतलब जिनके पीछे किसी के पीछे 2 करोड़ जो अपनी संगत बताते हैं, कोई 5 करोड़ बताता है, ये 5 3 4 है जो यहाँ पे इन सब ने जी बड़ी बड़ी गाइडें भर रखी हैं। भी मरने के बाद हम लेने आते हैं। और कईयों ने तो ये दावा कर रखा है जिसने हमारे से नाम ले लिया था चाहे बचपन में, तो लास्ट में हम लाठी लेके आएंगे लेने। उसके बाद जी जब इनका विरोध होता है गाँवों में, अब हरियाणा में 2-3 दिन पहले विरोध भी हुआ है गाँव में, किसी ने अपने संत को भगवान का, वहाँ ईंट पत्थर चल गए, लाठियां चल गई। तो ये सारे इनके चेले मरने के बाद जी किताबें लिख रहे हैं, मरने के बाद वो आए लेने, वो आए। तो इनका कोई अलग लोक होता है जी इनका? मतलब देखो माया के पार यहाँ, संत तो ये मेरे हिसाब से नहीं है जी ये। देखो सबका अपना अपना है, अपनी अपनी रीत है, अपना अपना लोक है ना। तो वो हिसाब से सब करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या है ये सारा कुछ हमें तो पता नहीं है, लेकिन सबका क्या है यहाँ। देखो ना, भारत भूमि है, अनंत संत है यहाँ पर, और छोटा मोटा सब में प्रभाव है ही, है हाँ ना। जी। सब भगवान की ही भक्ति करते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान, वो देखो, मैं पेड़ की पूजा करता हूँ, मैंने पेड़ को भगवान कहा, ठीक है, लेकिन क्या हाँ पेड़ जी। भगवान है? तो नहीं। भगवान ही पेड़ में रहकर मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं। वैसे ही मैं किसी को भी भगवान मानूं, तो उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। मेरे हिसाब मतलब से वो परमात्मा तो भगवान है। भाव देख लेता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उसके भीतर रहकर परमात्मा ही सारा कुछ भाव स्वीकार करते हैं। हाँ तो जी। फिर बाहर संत चाहे कैसा भी वेश धारण करे, है ना, हाँ जी। तो आपको संत बनना है तो आप भी बन सकते हो। तो आपके पास आपके जैसे लोग इकट्ठा होने लगेंगे। अभी देखो हाँ कैसा जी। है कि आज तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुंबई में वो जो बेगारी लोग का नाका भरता है ना, गटर के ऊपर, हाँ वहां जी। पर सुबह में इकट्ठे होते हैं। तो एक आदमी जो था, वो नशेड़ी था, और कुछ हाँ किताबें जी। पढ़ के रखी थी, है ना। यानी कि बियर बार में जाना, डांस बार में जाना, उल्टा सुल्टा काम करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारा कुछ करता था वो। और फिर उसने काफी कुछ छोड़ दिया, और अध्यात्म की किताबें बहुत सारी पढ़ ली। और उसके बाद में जो है ना, जब भीतर ये सारी अध्यात्म की किताबें घूमती है तो बाहर भी निकलती है ना, तो बोलने लगा। तो ये जो मजदूर लोग ये वो सब थे ना, वो उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। हाँ जी। तो उनको कुछ भी नहीं था। देखो, वो मजदूर लोग जो है ना, दारू पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, हाँ जी। ये सब कर कुछ करते हैं, क्योंकि अभी उसको गुरु मानने लगे हैं सब लोग। 3-4 हजार का क्राउड इकट्ठा हो गया है, उसने सबसे हाँ पैसा जी। के आसन भी बना लिया है ना। तो इस तरह से इकट्ठा हो गया है। अब वो, उसका कैरेक्टर देखो, खुद उसने तम्बाकू छोड़ी नहीं है, लोगों को क्या सलाह देगा। और उसके आसपास इकट्ठा होने वाले लोग भी वैसे ही है, नशे गंजेड़ी है। तो आप समझो जरा कि यहाँ पर विविध प्रकार के गुरु है, विविध प्रकार के, समझ रहे हो। ठीक है जी। कोई अच्छी हाँ गुरु जी। परंपरा नहीं है ना। तो इस टाइप का है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। तो यहाँ पर लोग एक दावा और करते हैं भी संत गुरु नानक देव जी भी जेल गए
कबीर भी गए और हमारे वाले भी हरियाणा के 2-3 जेल में अभी। तो वो तो कहते हैं जब तक अभी उनके लिए तो एक गर्व की बात है जी। वो कहते हैं जब तक भगवान जेल में नहीं जाएगा तो कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुआ। तो वो तो इस बात का मतलब पूरा गर्व दिखाते हैं। कि जेल जाए बगैर तो बंदा संत बनता ही नहीं। तो देखो कोई बात नहीं, तो उनकी मान्यता है, तो कोई बात नहीं, उनकी मान्यता है, हाँ जी। इसमें और कुछ नहीं कह सकते। आचरण शुद्ध होना चाहिए। और संत जो है ना, हाँ जी। संत कभी जेल नहीं जाते, याद रखना। हाँ जी। है ना, किसी के द्वारा छल कपट के द्वारा उसको अंदर डाला है वो बात अलग है, लेकिन संत हाँ का जी। आचरण इतना शुद्ध होता है ना कि जेल की नौबत ही नहीं आती। हाँ तो जी। जिस संत का आचरण शुद्ध नहीं है ना, उसको संत मानना नहीं। हाँ जी। और अगर उसका आचरण उसका कुछ ऐसा है और उसको जेल में डाला है, कुछ कुछ तो वजह होगी। सरकार यूं ही जेल में नहीं डालती। हाँ जी। इतना उनका फॉलोअर होने के बाद भी अगर जेल में है तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसीलिए। हाँ जी, वो तो है जी। तो ऐसा है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं स्वामी जी। हाँ जी। तो देखो, यहाँ पर कंस जो है ना वो राक्षस थे, है ना, और उसकी वजह थी कि उनके एकदम सीधे साधे भक्तिभाव वाले बहन और बहनों को जेल में डाला, और उस वजह से कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ऐसा कोई अपराध थोड़ी किया था कि जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा। आप कोई भी चीज हाँ को जी। कहीं पर भी कंपेयर नहीं करना है, हाँ जी, आप समझे? वो तो उनकी यहाँ, लीला थी जी। हाँ जी। हाँ, वो बात अलग है। वो जेल से छूटे ना, हाँ जी। यानी एक ताजा जन्मा हुआ बालक जेल से किस तरह से छूट सकता है? हाँ अगर जी। आप बोल रहे हो उस प्रकार के वो संत है और लीला वाले भगवान है ऐसा कहते हो, तो जेल से छूट के दिखाओ ना। हाँ जी। है ना, उसी तरह से छूट के दिखाओ। यानी देखो, यहाँ पर भगवान के नाम पे जो है ना, अपना स्वार्थ साधने के लिए बहुत लोग रेडी हैं और कर भी रहे हैं हाँ ऐसा जी। कुछ। है ना, कि हाँ ये जी। भगवान का चरित्र है तो मैं भी ऐसा करूं। है ना, हाँ जी। लेकिन देखो भगवान कहाँ है और जीव कहाँ है, ये तो थोड़ा सोचो। हाँ जी। तो जो जेल में है ना उसको मैं संत नहीं कहता, हाँ जी। क्योंकि उंगली उठी है ना, बिना कोई ऐसा आचरण किए उंगली उठती ही नहीं। हाँ जी। है ना, तो जो जेल में है वो संत कहलाने के लायक है ही नहीं। तो हमें ऐसे संत को की शरण में जाना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई उंगली उठी नहीं है, जिसका आचरण शुद्ध है और जिसका हर पल पब्लिक है। और कुछ? नहीं स्वामी जी, बस। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, इससे ही रिलेटेड एक पूछना था कि जब भी ऐसे सिचुएशन होता है कि जिनको हम गुरु मानते हैं और वो जेल में चले जाते हैं, तो हाँ, फिर है ना, भक्तों के भीतर ऐसे भाव क्रिएट किए जाते हैं कि आपके पाप को गुरु ने अपने ऊपर ले लिया है और आपकी समस्या उन्होंने अपने ऊपर ले ली है, इसके लिए वो अंदर चले गए हैं, तो वो आपके कल्याण के लिए अंदर चले गए हैं, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। तो इसमें किस तरह का कल्याण मुझे बताओ। यानी उनके भक्त सारे जेल में जाने वाले थे, उसकी जगह पे ये चला गया, ऐसा? नहीं, नहीं। मतलब जो भी भक्तों के दुःख होते हैं या उनकी जो तकलीफ होती है, तो हाँ, उन सभी तकलीफों को, दुःखों को गुरु ने अपने ऊपर ले लिया है और वो भुगतने के लिए वो वहाँ पे चले गए। मतलब ऐसे बताया जाता है कि आपको उन्होंने सेव कर दिया है। तो ये नहीं नहीं, एक वो भ्रम सारी, फैलाया जाता है ये सारा भ्रम है और बातों में कुछ तथ्य नहीं है। और फिर भक्त भी फँस जाते हैं वहाँ पे। देखो, आपकी लायकात के हिसाब से आपको गुरु मिलेंगे। आप जिस लायक हो ना वैसे गुरु आपको मिलेंगे, ये याद रखना। आप शुद्ध मुमुक्ष हो ना, यहाँ कहीं फंसोगे नहीं। जी प्रभु जी। प्रभु जी,
हम तो ये जगह-जगह बहुत जगह हमने देखा है ये चीज़। अ, बहुत सारे संतों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। बस यही रहा शुरू से ही कि बस मेरा तो वही था एक सामने से जिस दिन मेरे को गुरु आके स्वीकार करेंगे, तब मैं स्वीकृति दूँगा। मैं अपनी बुद्धि से संतों को माप भी नहीं सकते कोई, पर ऐसे बहुत सारे जो आस-पास में दिखाई देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके फँसते भी हैं। लोग तो खाली केवल इतना ही बोलते हैं प्रभु जी, कि बस गुरु ने मंत्र दे दिया हमारा काम हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, बोले तू नुगरो है या सुगरो है, जिसको गुरु ने मंत्र दिया उसका कल्याण हो गया, सुगरा बोले तो उसका कल्याण हो गया, वो नरक का वासी नहीं होगा अब। और जिसने गुरु गुरु मंत्र नहीं लिया है, अब गुरु कौन? तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसने अगर गुरु मंत्र दे दिया तो बोले हमारे गुरु जी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पीछे जो आगे-पीछे की जो जानकारी है अध्यात्म की, वो उससे कोई रिलेटेड उनको कोई रहता ही नहीं है कि क्या है, किस लिए आए हैं, कौन हूँ मैं, क्या उद्देश्य है, वो कोई मतलब ही नहीं, ना उनको गुरु कभी बात बताता ही है और ना शिष्य भी इतने कोई व्याकुल है कि जाके पूछे कभी भी। मेरे पास बराबर में है। भी प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं, तो मेरे को हाँ, बोलते थे, बोले यार तू कथा बहुत अच्छी करता है, गीता जी का पाठ तो बहुत अच्छा-अच्छा करता है, तो एक काम कर, हम कथा बुक करवाते हैं, ऑर्डर हम लेते हैं और तू भाई कथा कर और अच्छा हमारा क्या काम चलेगा। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने बोला मुझे ये जो पढ़ा है मैंने, जो भगवान की कृपा से मिला है, वो बेचने के लिए नहीं है मेरे पास में। इसका अगर मैं अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे दूसरों को देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं किसको दूँगा? जिसका उपयोग मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो उपदेश संतों से सुने जैसे आपसे हम सत्संग सुनते हैं, तो ये मैं घर में अपनी पत्नी और बच्चों के पास में बैठ के उनको बोलता हूँ कभी-कभी, कि देखो प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं, ऐसा-ऐसा हमें ये करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता इसमें होती है। तो ऐसे कभी-कभी क्या को म वो रहता है भीतर भगवान के प्रति, कभी यार दोस्तों में बैठे हो तो कोई बात निकलती है तो वहाँ पे भी निकल जाती है ऐसी। तो वो उन लोगों को पकड़ देते कोई लोग, वो फिर उकसाते हमें, बोले है ना आप ये करो, तो फिर वो चर्चा करनी भी हमने बंद कर दी कभी-कभी। ठीक है, कोई खास पास में बैठा कोई जिज्ञासा कर लेता है, तो जो समझ में आता है गुरु की कृपा से आपके मुख से जो सुना वो थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ठीक है ऐसा-ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया हमें, अब आगे का तो हमें भी पता नहीं है, इतना बताया है हमें। तो प्रभु जी हमारे जैसे अधमों को ऑफर देते लोग, हम गुरु बनना चाहे तो 1 मिनट में गुरु बन जाए यहाँ प्रभु जी, इतने लोग तैयार बैठे हैं यहाँ देने के लिए। तो होता ये है, तो ऐसा ये होता है। वो भीतर एक बैठा हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ पर मैं दिखाना दिखाना नहीं है, मैं यहाँ दिखावा करने के लिए नहीं, मुझे तो वो चाहिए, सत्य चाहिए, मैं उसकी दौड़ में हूँ। अब ये सब मुझे करना नहीं, ये करना होता है ये बिज़नेस करना, पैसे कमाने के प्रभु जी हज़ारों तरीके हैं, फिर मैं इस सत्य को बेच के पैसा क्यों कमाऊँ? बराबर है, एग्ज़ैक्टली सही बात है कि जी, प्रभु पैसे जी, कमाने के बहुत दूसरे बहुत बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन भगवान का रास्ता जो है वो बात अलग है ना? नहीं, नहीं, भगवान के नाम पे प्रभु जी मैं पैसा क्यों कमाऊँ? भगवान मेरे को दे रहे हैं, न देंगे तो चलेगा, पर उनके नाम पर जो ये भीड़ इकट्ठी करके फिर पैसा कमाना, ये मेरे दिमाग बहुत बार ऐसे प्रभु जी मेरे पास में आए, बड़े अच्छे-अच्छे लोग भी आए मेरे पास में, पर साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मैं अपना काम-काज करता हूँ, ठीक है, कभी-कभार बैठ जाता हूँ, अपना जो होता है वो करता हूँ। फिर हाँ वो जी। सब बंद कर दिया प्रभु जी, कहीं भी जाना, आना, किसी से ज़्यादा बात करना, वो साफ समझ में आ गया कि अभी गाड़ी गड़बड़ हो रही है, ये पीछे पड़ हुँ, जाएँगे आज नहीं तो कल मेरे। तो सबसे कनेक्शन कट कर दिया तुरंत ही। हाँ जी, तो हमें कोई कनेक्शन बात ही नहीं रखना है इनसे। तो सही ये है। जो बोल रहे थे भाई मुकेश भाई, वो बात वो सीधी हाँ, याद आई मेरे को क्योंकि जीवन में घटनाएँ घटी है हमारे साथ में। हम बहुत रिलेटेड है, बहुत रिलेशन एकदम नज़दीक रिलेटेड वाला वो बोलते हैं, बोले यार मैं देखो 5 लाख में ऑर्डर लेके आता हूँ, तू चिंता मत कर। हाँ, तो क्या करें प्रभु जी तो उनका? ऐसा ही है। तो मुकेश भाई ने कहा कि देखो वैसा ही है ना कि गुरु जेल में है और बाहर बिज़नेस उसका चल ही रहा है। जी प्रभु जी, यही देख रहे हैं हम तो। और कुछ नहीं है, जो किसी को कोई रिप्लाई नहीं करते, बस चुपचाप देखते हैं कि हाँ ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं। अब उनको समझाते भी नहीं है, कि नहीं भई आप अपने हिसाब से कर रहे हो, हम कौन समझाने वाले, बात कोई समझेगा नहीं। हमारी तो खुद की समझ में नहीं आ रहा अभी तक, हम किसको क्या समझाएँ प्रभु जी। ठीक है, परमात्मा की कृपा हुई कि हमें एक सही रास्ता मिल गया, शुरू से जो मुमुक्षुता थी भीतर, उसके अनुसार हमें अब जैसे आपने बोला अभी, कि भई जिसकी जैसी प्यास है उसको उसके अनुरूप ही गुरु मिलेगा। जैसी मुमुक्षुता है वैसा ही गुरु मिलेगा। तो हमारी मुमुक्षुता है या नहीं प्रभु जी, तो हमें भी पता नहीं है, तो आपकी कृपा ही रही है कि आपने हमें स्वीकार किया है। बस इतना ये अभी जो बात निकली तो उसमें देखा है प्रभु जी, बहुत सारे यहाँ आते हैं। गाँव में हर साल कथाएँ होती है, 3-4 कथा हो जाती है और खूब पैसा बे 15 लाख, 20 लाख रुपए कम से कम एक कथा का होता है, लेके जाते हैं। तो हम वहाँ पे जाते ही नहीं हैं, नहीं। बोले भगवान जहाँ बुलाएँगे वहाँ जाएँगे हम। कोई बात नहीं। ये वाला प्रभु जी बहुत सही हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जिनकी ये मान्यता हो गई है अभी, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? देखो, अभी वो मान्यता बन गई, उनका गुरु इसी जन्म में जेल में है, अगले जन्म में कहाँ होगा पता नहीं। तो उनके जितने भी चेले हैं ना, वो सारे के सारे उसी के पास ही रहेंगे। अगर वो गुरु का आचरण ऐसा है कि इस जन्म में जेल में है, अगले जन्म में हो सकता है नरक में हो, तो उसके सारे चेले, उसके फॉलोअर्स सारे नरक में जाएंगे, है ना। तो यानी नरक उसका लोक है। तो यहाँ पर अलग अलग गुरु अलग अलग लोक से आते हैं और अपने अपने लोगों को वहां वहां लेके जाते हैं। ये हो गया फाइनल, ठीक है। जी प्रभु जी। बस इतनी सी बात है। लेकिन प्रभु जी, वो भक्तगण सुनते क्यों नहीं है? मतलब क्या कहे अभी, मतलब सोचना उन्होंने बंद कर दिया है, या ऐसे ही ब्लाइंडली भरोसा कर रहे हैं कि किसी ने वही बोल दिया कि अरे ऐसे क्यों कर रहा है तू? क्योंकि मेरे सामने हो गया है बहुत बार, 2-3 जन ने मुझे बोला भी है कि हमारे गुरु तो हमारे जो भी प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है, वो हमारे ऊपर ले लिए हैं और इसके लिए वो जेल में गए हैं, तो हम उनकी शरण में है वगैरह। ऐसे जब भी सुनता हूँ तो फिर अलग लग रहा है बहुत, कि अभी भी नहीं ये समझ रहे हैं। तो होता है, और ऐसा ऐसे होता केस में अंदर गए हैं गुरु की बोल नहीं सकते, और वो प्रूव भी हो गया है, फिर भी वो कहते कि नहीं, वो जगत के कल्याण के लिए अंदर गए हैं, इतना बड़ा गुनाह उन्होंने अपने सर पे ले लिया है वगैरह। तो हंसी आती है कभी कभी, और आश्चर्य भी होता है कि कैसे अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब क्या प्रभु जी, माया ने उनको इतना अंधेरे में डाला है? हाँ जी, माया और कर्मों ने गलत जगह जुड़े हैं, तो गलत उसका होगा, तो परिणाम गलत ही होगा। उनको ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो अभी ठीक है, लेकिन वो जितने भी उसके है ना, वो सारे के सारे उसके साथ में नरक में। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मैं पूछ रहा था नरक में क्या होता है प्रभु जी? तो कभी सपने आकर नरक का अनुभूति करवाएंगे। काय बड़ाई में चला जाता है कि खोलती बोलती सुनने में आया है पहले कभी, काय बढ़ाने में खोलते हुए। सब बताएंगे, सब बताएंगे। कोई बात। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी शशि भाई। प्रभु जी, इसके संबंधित एक प्रसंग था। ये सिख परंपरा में गुरु तेग बहादुर हुए हैं। वो एक हाँ जी। बार बैठे थे, संगत बैठी थी उनकी, और वो सत्संग कर रहे थे। तो कुछ देर के बाद एक सांप वहां पे आता है, और सारी पब्लिक जो देख रही थी उनमें भगदड़ मच जाती है। तो गुरु तेग बहादुर बोले कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी को काटेगा नहीं, और आराम से बैठ जाइए। तो वो सांप सीधा गुरु तेग बहादुर जी के पैरों के पास आ जाता है, और वहां पे बैठता है वो। और उनकी जो छड़ी थी, उन्होंने अपनी छड़ी उस सांप के सिर के ऊपर टिका दी। तो जैसे ही छड़ी उसके ऊपर टिकाई, तो सांप का सिर फट गया, और उसमें से हजारों कीड़े निकल पड़े। तो लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी ये क्या चमत्कार है? उन्होंने कहा ये पिछले जन्म का ऐसा ढोंगी गुरु था जिसने इतने चेले बनाए हुए थे, और ये उनका भी उद्धार नहीं कर पाया और अपना भी उद्धार नहीं कर पाया, और ये अब कीड़े बन करके इसके सिर में अब इसको काट रहे थे, इसको तंग कर रहे थे कि भाई हमारा उद्धार कर, अब हमारा उद्धार करवा। तो वो उनका उद्धार करवाने के लिए और अपना भी स्वयं का उद्धार करवाने के लिए एक ऐसे गुरु के पास पहुंचा था। वो उनकी शरण में गया, तब उसका जा करके वहां पे उद्धार हुआ। हाँ जी, एग्जैक्टली ये सत्य है। इसमें एक भी शब्द है ना झूठ नहीं। ये परफेक्टली ऐसा ही सत्य है कि जब तक अंतिम गुरु के पास नहीं पहुंचता ना, यानी जितने भी इस पृथ्वी पर गुरु चेले जो भी है, जब तक अंतिम गुरु तक नहीं पहुंचते ना, तब तक किसी का भी उद्धार नहीं है। चाहे कौन से कोई भी अपनी दुकान चला ले, है ना। जी तो यही अंतिम सत्य है जो आपने बताया ना, ये परम सत्य है। तो प्रत्यक्ष भगवान चाहिए, अक्षर जी ब्रह्म सत्य, अंतिम गुरु जब तक वो नहीं मिलते ना, तब तक और किसी गुरु का भी कल्याण नहीं होता। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। कुछ सवाल तो नहीं है?
लेकिन सोच रहा था कि अहंकार कैसे अलग-अलग रूप लेता है ऐसे, तो वही थोड़ा मन हो रहा था। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, कभी एक बार मतलब जब हम कभी किसी के घर में जाते हैं तब और हमें खाना परोसा दिया जाता है या फिर किसी दोस्त के या किसी के भी रिलेटिव के घर में और हम खाने बैठते तो अगर हमको चपाती दी जाती है, फिर हमको अगर दूसरी चपाती नहीं दी और हम माँगते नहीं और उन्होंने हम ऐसे सोचते हैं कि अगर वो देंगे तो हम लेंगे या तो नहीं खाएँगे, वो ऐसे ही उठ जाएँगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक अहंकार का ही स्वरूप है कि हमें अगर चाहिए तो माँगनी चाहिए। हम वो सामने वाला देगा तो ही हम खाएँगे, नहीं तो ऐसे ही उठ जाएँगे, वो भी गलत है ना? तो मत इतना अलग-अलग ऐसा लगता है कि ये भी अहंकार का स्वरूप है, तो ये सही है क्या? हाँ जी, ये अहंकार का स्वरूप है, मुखौटा है, है ना? अपनी छवि। सुबह में कहा था ना, हुँ, है ना? तो वही है और कुछ नहीं है। और अहंकार ही छवि बनाता है और छवि को मेंटेन करता है। छवि में उसका स्वार्थ है, तो कोई बात नहीं। अलग-अलग रूप है, अहंकार के ही अलग-अलग रूप है। और आने वाले कम से कम 1 हफ्ता तक जो है ना, ये दिन-रात सोचना है छवि के बारे में, खुद की और दूसरों की। तो सब जो है ना, इस पर चिंतन-मनन करना और होशपूर्वक देखना कि कौन-कौन छवि बना रहा है, कौन-कौन मेंटेन कर रहा है और मैं क्या इस चक्कर में फँसा हूँ क्या, छवि के चक्कर में? तो धीरे-धीरे ज्ञान होता जाएगा और छवि के ये जो गेम चल रही है ना, खेल, उससे बाहर निकल जाओगे। ठीक है? प्रभु जी, राइट। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक लाइन सुनी थी कि भगवान के पास भक्त की ओट में जाना। तो क्या यहाँ पर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के ही विषय में बताया गया है कि भगवान के पास भक्त की ओट में जाना? देखो, अगर वो भगवान कह रहे हैं तो परब्रह्म के बारे में कह रहे हैं और भक्त कह रहे हैं तो अक्षर ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं। ठीक है? जी। ये प्रभु जी ऐसे नहीं है जैसे हनुमान जी राम जी से मिलने के लिए गेटवे हैं, इसी प्रकार परब्रह्म से मिलने के लिए सत्पुरुष ही गेटवे हैं। हाँ जी, वही है, वही है। वही बताया गया है कि भगवान और भक्त यानी जो परब्रह्म भगवान और भक्त यानी अक्षर ब्रह्म। तो भक्त वही है, अक्षर ब्रह्म, जी, वो सच्चे भक्त है। बाकी सारे मतलब चल रहे हैं लाइन में, जी, जितने भी अब तक हो चुके हैं, है ना? जी प्रभु जी, तो उत्तम भक्त तो सिर्फ एकमात्र अक्षर ब्रह्म है। जी, तो देखो, कुछ हाँ जी। गुरु के ऊपर आपका प्रश्न था, उसमें कुछ हम जोड़ देते हैं कि जो नॉलेज है ना, वो तो टेप रिकॉर्डर में भी तो है, जो ज्ञान है वो तो किताबों में भी है ना? तो किताबों में है, टेप रिकॉर्डर में भी है, यूट्यूब में भी है, सब जगह पे ज्ञान तो भरा पड़ा है। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान जो है ना, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सारा नॉलेज मेडिकल किताबों में भी है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ जी। किताबों से ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ जी। और अगर मैं कोई उसको पढ़ने वाला बिठा दूं वहां पर और सारी लाइब्रेरी की जितनी भी किताबें हैं मेडिकल की, हाँ जी। वो वहां से माइक में, है ना, पूरा गांव सुने इस तरह से उच्चारण करके पढ़े, फिर भी ऑपरेशन होगा क्या? नहीं। ऑपरेशन के लिए प्रगट चाहिए डॉक्टर। हाँ जी। तो जिसके मुंह से ये मेडिकल किताबें पढ़ी जा रही है, उससे भी ऑपरेशन होगा क्या? नहीं जी। तो एक बात याद रखना कि जिसके मुंह से अनंत ज्ञान बहता है ना, फिर भी वो गुरु बनने के लायक नहीं होता। हाँ जी। तो जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, हम उसको जीरो वैल्यू देते हैं। जीरो भी नहीं है जी उनकी, तो हम जो माइनस है में ना, है। हाँ जी। जो हम चीज देखते हैं ना, उसमें उसका आचरण देखते हैं। हाँ जी। तो उसका आचरण कैसा है, उनका भीतर का परमात्मा जागरूक कितना है, ये हम देखते हैं। उनकी निर्दोषता देखते हैं। हमारे लिए जो है ना, बड़े बड़े प्रवचन ये वो सब कुछ मायने नहीं रखता। तो कभी भी जो है ना,
टेप रिकॉर्डर को गुरु बनाते हो क्या? नहीं जी। है ना, तो गुरु बनने के लिए उसके लायक जो है ना कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, उसमें से वो पास होता है तभी वो बनता है। हाँ जी। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं जी, मुझे तो इनका पता है जी, मैंने तो बचपन से 7-8 ऐसे बनाए थे गुरु, पर कभी मतलब सेटिंग वहां हुई नहीं, क्योंकि वो तो एक लालच देते हैं जी, शरीर का, पैसों का। सत्संग के बाद भी जो एक मीठी गोली डाल देते हैं भी आप ये परमात्मा को याद करो, आपके ये सारे काम बनेंगे, ये होगा। वो पब्लिक सारी वैसी होती है वहां पे जी। 25-25 साल हो गए उनको, उनके वही हालात है लोगों के। मतलब वहाँ भगवान भगवान का तो कम होता है जी। मतलब एक सौदेबाजी सी सिस्टम होती है। ये मैंने गुरु बना लिया, अब मेरे बिजनेस और पैसे और जो भी है सेट हो जाएगा, मतलब परिवार, उस हिसाब से ये गुरु बने हुए हैं जी। बाकी तो हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी प्रणाम को प्रभु जी। नमस्ते।